ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, जितना ज़्यादा नीचे रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, मैं शॉर्टकट में PE लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ गिवन बाय mgh। m इज़ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g इज़ ग्रेविटेशनल पुल और h इज़ अ हाइट, कितनी हाइट पर है वो हिसाब से उसको बोला गया है क्या? mgh। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है। अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर ही है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसकी हाइट कुछ है क्या? नहीं, इट इज़ ऑन द सरफेस। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। तो याद रखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 कब? जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ही रहेगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे नहीं रहेगा। नाउ कंसिडर करो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी और ऊपर चला गया, तो क्या हो रहा है? वो अर्थ की ग्रेविटी से दूर होते जा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जितना ज़्यादा हाइट पे जाएगा उस पे जो है ग्रेविटेशनल पुल जो या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लगेगा। ठीक है ना? तो याद रखो हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल g इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। कोई जितना भी ज़्यादा ऊपर जाए उतना कम उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, और अगर जितना वो नज़दीक आ जाए उसका जो है ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा। अभी ये समझो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको इतना ऊपर हम लोगों ने थ्रो कर चुके हैं कि ये अब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल लिमिट थी, सपोज करो यहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी की लिमिट है, वो लिमिट को पार कर चुका है। वो लिमिट को उसने क्या किया है? उसने पार कर चुका है। समझ लो कि वो इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, उसको पार कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटी उसको एक्ट करेगी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगी? ग्रेविटी 0 हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम थ्रोइंग दैट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकते हैं तो उसका हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट h from the surface of the earth, its potential energy is equal to minus capital G capital M small m upon r। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसा दिया हुआ है? माइनस कैपिटल G that is a gravitational constant, capital M that is a mass of the earth, small m that is a mass of an object which has been thrown upward, and r is a radius of the earth। तो what do you mean by h? h is a height। तो प्लस h क्यों डाला गया है? तो देखो यहाँ पर ये अर्थ है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था मगर अब उसको फेंक कर मैंने सपोज करो यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी हाइट कैसा कंसीडर करेंगे? रेडियस के अंदर इतना हिस्सा मिला देंगे, ये रेडियस है और ये इसकी हाइट है, तो क्या हो जाएगा? r प्लस h। तो ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और माइनस साइन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है, इसके लिए उसको माइनस साइन देते हैं। और जब कभी भी माइनस साइन दे रहे हैं तो याद रखो कि एक्चुअली हम लोग अगर हमारे स्केल पर देखेंगे, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 और ये ऐसा 4 5, और यहाँ पर होते हैं माइनस वैल्यू, -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
अगर यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो अगर कोई भी नंबर अगर यहाँ पर जाता है, 0 के राइट साइड में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये प्रोग्रेस हो रहा है या ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम लोग 0 के इधर लेफ्ट साइड में आते हैं, माइनस में चले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, वो डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखो, कोई भी चीज़ जब 0 यानी कि वो माइनस में रहेगी तो इट इज़ लेस देन 0 कंसिडर किया जाता है। तो आई होप सो तुम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया होगा। एस्केप वेलोसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एस्केप? एस्केप बोले तो क्या, जो फ्री हो जाता है या हमसे बचकर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एस्केप। ये किससे बचने की बात हो रही है? ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, दैट इज़ अ स्मॉल जी से बचने की बात हो रही है। कैसे? इसको हम समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। सपोज करो, यानी कि एक गांव में एक ऐसा कंपटीशन था जहां पर ऐसा बोला गया है कि ये अर्थ है, यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स खड़े हैं, उनको बोला गया है कि आपके हाथ में एक बॉल दिया गया है, इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड आपको फेंकना है, थ्रो करना है। इतना थ्रो करना है कि ये बॉल वापस आना ही नहीं चाहिए। याद रखो, बॉल ऐसा नहीं जाना चाहिए, बॉल ऐसा वर्टिकली अपवर्ड जाना चाहिए, इतना ऊपर कि वो वापस ही ना आए। जिसका भी फेंका हुआ बॉल वापस नहीं आएगा, उसको विनर जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जस्ट मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट करती है वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है, इट इज़ 9.8। नाउ सपोज करो फर्स्ट पार्टिसिपेंट आया और ये फर्स्ट पार्टिसिपेंट ने एक बॉल को 1000 की स्पीड से या वेलोसिटी से ऊपर फेंका, 1000 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ठीक है। और वो बॉल ऊपर जाकर वापस आ गया, वो आदमी तो हार गया। लेकिन ये बॉल ऊपर जाकर वापस क्यों आया? तो याद रखो, जब हर एक सेकंड में, ये एक सेकंड में सपोज करो ये इतना सफ़र तय कर रहा था, वो बॉल हर एक सेकंड में उस 1000 के वेलोसिटी से जो फेंका गया था, उसमें हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही थी। तो हर एक सेकंड में 9.8 माइनस हो रहा था। तो पहला जब फेंका तो 9.8 माइनस हुआ तो कितना बचा? 990.2 बचा। फिर अगले सेकंड में उसमें से वापस से 9.8, ये जो अर्थ की ग्रेविटी है वो माइनस हुई। जब वो माइनस हुई तो कितना बचा? 970.6 बचा। फिर उसके बाद फिर उसमें से 9.8, ऐसा करते करते जब ये 9.8 ने इस 970 को या जो भी 1000 जो शुरू में था उसको 0 कर दिया, तब जाकर ऊपर बॉल रुकता है। और उसके बाद अब उसके ऊपर कोई वेलोसिटी एक्ट कर रही है, कोई भी, यानी जो फोर्स से उसने फेंका था वो बचा उसके पास नहीं, वो तो 0 हो गया। तो अब उसके ऊपर एक ही चीज़ एक्ट कर रही है, डेट इज़ अर्थ की ग्रेविटी। लेकिन ये सर्टन हाइट पे चला गया, डेफिनेटली वो ग्रेविटी थोड़ी कम हो गई होगी। वो कम हुई होगी तो सपोज करो 9.8 थी, वो 7 तक कब चले गए? 7 है, कुछ तो वैल्यू है, तो वो ग्रेविटी एक्ट करेगी और उसको नीचे लेकर आएगी, इसीलिए बॉल नीचे आ गया। जैसे जैसे नीचे आएगा ये 7 से 8 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 9.8 नीचे आ गया। अब दूसरा आदमी आया, पार्टिसिपेंट, इसने लिया और ज़्यादा ज़ोर से बॉल को फेंका। अब इसने 1500 की स्पीड से फेंका। वही हो रहा है, जैसे जैसा ऊपर जाते जा रहा है
एवरी 1 सेकेंड 9.8 उसमें से माइनस हो रहा है, 9.8 माइनस 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 माइनस, इतना माइनस कि ये ज़ीरो हो जाएगा। जैसा ज़ीरो हो गया, सर्टन हाइट पे गया, वेलोसिटी अभी सपोज करो ये बहुत ज़्यादा जोर का फेंका था, वेलोसिटी ऊपर जाने तक, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ये जो g है वो g कितना था, 3 तक था। 3 तो कुछ वैल्यू है, ठीक है। जैसा ये 1500 ज़ीरो रह गया, ये नीचे आएगा, कितनी ग्रेविटी इसको खींचेगी, 3 वाली, थोड़ा नीचे आएगा, कितनी ग्रेविटी खींच रही है, 4 हो गया, 4 का 5 हो गया, 5 का 6 7 8 9 9.8, वापस नीचे आ गया। आई होप तुम लोगों को समझ रहे हैं। अब थर्ड पर्सन आ गया, उसने क्या किया, 2000 की स्पीड से बॉल को फेंका। अब ये बहुत ज़्यादा ज़ोर का फेंका उसने, इतना फेंका, फिर भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ को छोड़कर ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है, तो इसके ऊपर भी एक्ट करेगी और ये 2000 को ज़ीरो करने की कोशिश करेगी ताकि वो वापस नीचे आ सके, ठीक है। अब लेकिन ये 2000 की स्पीड से फेंका है तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा। अब सपोज करो वो बहुत दूर तक गया, इतना दूर तक कि अब ग्रेविटी बची ही नहीं। ग्रेविटी कितनी हो गई, g = 0। जब कोई भी चीज़ इतने दूर चले जाती है या इतना दूर एस्केप हो जाती है कि वो हमारे g को 0 कर देती है, तब वो होती है, वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इतने ज़ोर से फेंका जाता है या इतने ज़ोर से अर्थ के सरफेस से ऊपर 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 जाता है, इतना ज़ोर से कि अब वो हमारे g को, ये जो स्मॉल g है 9.8 वाला, उसको इतना कम कर देगा कि g 0 हो जाएगा। मतलब क्या, g 0 हो गया मतलब क्या, अर्थ की ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं करेगी। इन शॉर्ट वो स्पेस में चला गया। ऐसे वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। आई होप तुमको समझा होगा। एस्केप वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके चले जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। न्यूटन का थर्ड लॉ का जो है ये इक्वेशन है, v² = u² + 2as। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, इट इज़ 0 u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2 a क्या है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर रिलेटेड टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो रही है तो इसीलिए उसको g देंगे। और s क्या है, s इज़ नथिंग बट अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये g है, ठीक है, मगर ये g माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग अगेंस्ट द अर्थ्स ग्रेविटी। तो याद रखो ये क्या रहेगा, ये -g रहेगा। अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, u² प्लस विल बी प्लस माइनस = माइनस, प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो ये हो जाएगा 2gs। कि मैं u को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, u को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये हो गया क्या, -2gs। अब मैं इन सब को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, s = -u²/2g। तो जस्ट नाउ वी हैव सीन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ज़्यादा दूर अगर हमको उसको भेजना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़ोर से आप किसी चीज़ को फेंकोगे उतना दूर ये ट्रैवल करेगा, और जैसा जैसा ये दूर ट्रैवल करेगा वैसा वैसा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g है। मतलब क्या, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएगा। अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पर है तो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा दूर हो जाएगा वो ग्रेविटी से दूर होता जाएगा। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि डिस्टेंस इन्फिनिटी पे पहुँच गया, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट बोलते हैं, इन्फिनिटी पे पहुँच गया, तो तब ये ग्रेविटी से एकदम मुक्त हो जाएगा। इट विल बी फ्री ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो स्पीड को हम लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। अब उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस दिया हुआ है। अब आपके बुक में, इन योर बुक ऑन पेज नंबर 13, दिस 2 पार्टीशन हैज़ बीन गिवन।
एक में लिखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, ऑफ मास m, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे है और ये अर्थ से बहुत दूर है, इतना कितना दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो ये दोनों का इक्वेशंस मिलाकर हम लोगों को एस्केप वेलोसिटी को डिराइव करना है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी विच रिक्वायर टू मूव एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटेड है, हाफ mv²। m is nothing but mass of an object and v is a velocity, ठीक है। सेकंड उसका ये फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। ना पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया हुआ है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये वेलोसिटी को एस्केप ऐसा करके ESC लिखा हुआ है, ठीक है। अभी टोटल एनर्जी, टोटल थर्ड पॉइंट दिया हुआ है टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन है क्योंकि इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द अर्थ्स ग्रेविटी। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, हाफ mv² एस्केप वेलोसिटी वाला प्लस माइनस gm स्मॉल m अपॉन r, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब नेचुरली जब मैं ये ब्रैकेट खोलूँगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन, जो प्लस साइन है इस माइनस साइन के वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी एट इंफिनिटी काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट इन्फिनिटी पे है ना, उसकी हाइट क्या है, डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। तो जब इन्फिनिटी पे है तो क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो याद रखो gm, ठीक है, और उसकी हाइट क्या है, इन्फिनिटी है, तो एनीथिंग अपॉन, तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब क्या हो जाता है, टोटल, ये 1 था ये 2 था, थर्ड क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, विच विल बी व्हाट, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमको मिला था 0 यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी हमको मिला 0 यहाँ पर, तो 0 प्लस 0, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी 1 इज इक्वल टू एनर्जी 2। एनर्जी 1 हम लोगों को क्या मिला है, दैट इज़ अ हाफ mv² माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू E क्या मिला, E2 एनर्जी 2 दैट इज 0। अब व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस पार्ट टू इक्वल साइन के यहाँ पर लेके चले जाऊँगा, इस जगह पर लेके चले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हाफ mv², v इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी, इज इक्वल टू G कैपिटल देन कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये हो गया। इसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट दिस टू थिंग्स ओवर देयर, तो क्या हो जाएगा, v² एस्केप वेलोसिटी वाला इज इक्वल टू gm
अपॉन आर। अब दिस 2 इज इन डिनोमिनेटर, वहाँ जाकर ये शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, एंड दिस m विल कम टू डिनोमिनेटर स्मॉल m। अब देखो हियर ये स्मॉल m, ठीक है, ये दोनों कट हो गए और अब हम लोगों को क्या मिला, v स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। R इज नथिंग बट रेडियस कैपिटल R, ठीक है। अब हम लोगों को ये मिला। अब whenever we have to remove this square sign, हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो it will convert into square root। तो ये escape is equal to 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R और ये होता है स्क्वायर रूट। V escape is equal to स्क्वायर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कैपिटल R, क्या मिलेगा हम लोगों को, 2GM इंटू R अपॉन R इंटू R। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2GM R अपॉन R स्क्वायर। इफ यू विल रियलाइज ये क्या है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। इतना हिस्सा क्या है, इट इज़ नथिंग बट स्मॉल g, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर इज नथिंग बट स्मॉल g। ये स्मॉल g हम लोगों को कहाँ पर मिला था, ये हम लोगों को मिला था वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हम लोगों को मिला था कैलकुलेशन के बाद। तो इतना हिस्से की जगह पर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर की जगह पर अगर मैं स्मॉल g डालूँ तो भी चलेगा। तो फाइनली वी विल गेट स्क्वायर रूट 2 स्मॉल g इंटू R। दिस इज़ नोन एज अ एस्केप वेलोसिटी और इसकी वैल्यू आपके बुक में कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि 2, ये 2 है, देन g स्मॉल g मीन्स व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज 6.4 इंटू 10⁻⁶ ये दिया हुआ है। एंड इफ़ यू विल कैलकुलेट तो हमारा आंसर आ जाए। तो एस्केप वेलोसिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एस्केप वेलोसिटी पे फेंकना है, मतलब क्या, यानी ऐसा फेंकना कि वो वापस अर्थ पे ना आए, अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर जाए, तो इसकी इनिशियल फेंकने की जो स्पीड या वेलोसिटी रहेगी वो कितने रहने चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड मतलब क्या, एक सेकेंड में ये 11.2 किलोमीटर जितना रास्ता तय कर लेना चाहिए। एक सेकेंड में 11.2 जितनी हाइट पे पहुंच जाना चाहिए, अगले सेकेंड में वापस 11.2, अगले सेकेंड में वापस 11.2, ऐसा करते करते ये पूरा रास्ता, अगर इतनी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऐसा कैलकुलेटेड है कि इट विल एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटी एंड दैट ऑब्जेक्ट विल नेवर कम बैक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो आई होप इससे आपको ये एस्केप वेलोसिटी समझ में आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।